हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार मैप बना लें ताकि चीज़ों को मैप से समझते चले जाएं। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पवित्र नदी है। तो उसको समझने के लिए हम जो है एक बार डायग्राम बना लें। देखिए, गंगा यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ जो पहाड़ हैं हिमालय पर्वत, गौमुख से निकलती हैं और भागीरथी के नाम से निकलती है और उसके बाद ये इस प्रकार यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो मैं इस नदी का आकार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुख्यतः बहुत बड़ी नदी है। ये इतनी बड़ी नदी है कि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब इस गंगा नदी में जो इधर जिस तरफ ये बहती है वही डायरेक्शन होती है। तो ये ऊपर वाली साइड से उत्तर की ओर, ये नीचे वाली साइड से दक्षिण की ओर। तो इसकी जो बाएं और दाएं नदियां हैं, ये जो नदियां हैं ये इसकी बाईं नदियां हैं, ये जो हैं ये दाईं नदियां हैं। दाएं मतलब दक्षिण की ओर, ये इस तरीके से याद कर लीजिए, दै से दायां, दै से बायां। तो इसमें जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहली जो नदी है वो गोमती नदी है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वो घाघरा नदी है। इस तरह दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माफ कीजिएगा, शारदा नदी है, इसमें शारदा नदी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह की कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। उसके बाद इसमें जो नदी है वो घाघरा है, गोमती, शारदा, घाघरा। उसके बाद राप्ती, एक इसमें गंडक नदी है और एक बड़ी फेमस नदी है जो कि बिहार में अक्सर बाढ़ लेके आती है। उस नदी का नाम है कोसी नदी। आप अक्सर सुनते होंगे कि बिहार के अंदर जो बाढ़ लाती है वो ये नदियां हैं। तो दोस्तों जो ये नदी हैं गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, इनको याद करने की एक ट्रिक है। वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गोमती शारदा के घर रंग कोश लाई। अब दोस्तों ये उत्तर की तरफ है, तो ये कह सकते हो आप कि उत्तर से गोमती, ये हो गया, शारदा, घर से घाघरा, रंग से राप्ती, इस गै से गंडक, कोस से कोसी। गोमती शारदा के घर रंग कोस लाई। अब दोस्तों ये जो दाईं ओर की नदियां हैं इनका आप देख पा रहे होंगे ये फ्लो है। तो इनका भी, इनको याद करने के लिए जो नदी है, यहां यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, बहुत ही प्रमुख नदी यमुना। इसके बाद एक नदी है जो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि दक्षिण की तरफ से, तो वो है टोंस नदी, फिर सोन नदी और यहां एक पुनपुन नदी। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, वो दोस्तों ये ट्रिक है कि यमुना ने ठोस सोना पहना, क्योंकि दक्षिण भारत में अक्सर महिलाएं सोना बहुत ज्यादा पहनती हैं। तो ये याद कर सकते हो कि दक्षिण में यमुना, ये हो गया, ठोस से टोंस हो गया, सोन से सोना हो गया, पहना से पुनपुन हो गया। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं। आइए एक बार फिर से इनको समझने का प्रयास करें। ये मुख्य नदी है गंगा नदी, ये मुख्य है। ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र है जो यहां से
चल रहा है। इसकी जो सहायक नदी है, इसकी ट्रिक है जो उत्तर से है, गोमती शारदा के घर रंग कोश लाई। गोमती, गोमती नदी पहली, शारदा घाघरा, ये दोनों नाम तो नाम से ही याद हो जाएंगे। घाघरा, घर से घाघरा बन गया। रंग का रै से राप्ती, गै से गंडक, कोशी, कोस से कोशी नदी हो गई। दक्षिण में जो नीचे वाली दक्षिण की नदियां, उनके लिए ट्रिक है, दक्षिण में यमुना ने ठोस सोना पहना। अक्सर दक्षिण भारत की महिलाएं ज्यादा सोना पहनती है, आप देखते भी हो। तो दक्षिण में यमुना से यमुना हो गया, ठोस टोंस नदी, सोना सोन नदी, पहना से पैसे पुनपुन। इस प्रकार दोस्तों आप इसकी दक्षिण उत्तर की और दक्षिण की यानी कि दाई और बाई और दाई नदियां आप याद कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक हमारी पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।